मेंस का जो कट ऑफ था आपको पता है 739 मार्क्स इट इज हियर, और फाइनल लिस्ट में आने के लिए इस साल आपको कितना चाहिए 963 मार्क्स चाहिए। तो अगर एक स्टूडेंट 739 मार्क्स से एग्जामिनेशन को क्लियर करता है मेंस के एग्जामिनेशन को, तो उसको कितने चाहिए 224 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में, तब जाके वो फाइनल लिस्ट में आ पाए। नाउ एक स्टूडेंट जो गलती ये करता है कि वो अपनी मार्कशीट को कंपेयर करता है हाईएस्ट नंबर्स, यानी कि अगर उसके एसए में 90 मार्क्स आए हैं तो वो ये सोचता है कि मेरे 150 क्यों नहीं आए, उसको 60 नंबर का जंप चाहिए। वो ये सोच रहा है कि ऐसे में उसको 60 नंबर का जंप चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप देखोगे तो ये रहे हाईएस्ट मार्क्स इस बार के हर एक सब्जेक्ट के, और ये रही रैंक 1 की मार्कशीट। अगर आप कंपेयर करो तो रैंक 1 के कहीं भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की है कि अगर आप ये मार्क्स अचीव कर रहे हो तो आपका जो टोटल मार्क्स होगा दैट इज 983, आपकी रैंक क्या हो जाएगी 200 रैंक हो जाएगी। आपको टॉप 200 रैंकर्स के एवरेज मार्क्स से अपनी मार्कशीट को कंपेयर करना है, तब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और तब इंप्रूव करना है। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब मेंस की मार्कशीट भी रिलीज हो चुकी है। अगर एक स्टूडेंट को मेंस की मार्कशीट एनालाइज करने आता है तो ही विल हैव मोर क्लैरिटी अबाउट हिज परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस मेंस एग्जामिनेशन। बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मेंस की मार्कशीट एनालाइज करने नहीं आता। द थिंग इज कि आपकी जो मेंस की मार्कशीट है वो आपको सिर्फ आपके एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस का आइडिया देगी, जबकि यूपीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे रैंक और कट ऑफ आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो आप अपनी मार्कशीट को देख के अपना रिलेटिव परफॉर्मेंस नहीं जज कर सकते कि आपने बाकी लोगों के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया। अगर आपको ये पता करना है तो आपको अपने मार्क्स को जो टॉप स्कोरर हैं उनके एवरेज से कंपेयर करना होगा, तब जाके आपको अपनी रियल पोजीशन पता चलेगी कि आपने कैसा परफॉर्म किया और आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है ताकि आप नेक्स्ट ईयर रैंक लेके आ पाए, वो भी तभी पता चलेगा। नाउ इन दिस वीडियो हम मार्कशीट की एनालिसिस कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। नाउ स्क्रीन पे मेंस के पिछले 7 साल का कट ऑफ का ट्रेंड दिया हुआ है। सबसे जो कम कट ऑफ गई है वो 729 नंबर गई है 729 मार्क्स इन 2024, राइट। और सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है पिछले 7 सालों में दैट इज 751 मार्क्स इन 2019, राइट। नाउ समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन ही शुड टारगेट कि उसका नंबर जो है 751 से ज्यादा आए मेंस में, क्योंकि अभी तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ रहा है पिछले 7 सालों में दैट इज 751, और जो कट ऑफ रिवॉल्व हुआ है वो इन दोनों नंबर के बीच में ही रिवॉल्व हुआ है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज व्हाट कि इस बार जो कट ऑफ है वो पिछले साल से 10 नंबर इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जांपल 729 वाज द लास्ट ईयर कट ऑफ और इस साल द कट ऑफ इज 739। सो देयर कुड बी मेनी रीजन फॉर दिस इंक्रीज। फर्स्ट इज व्हाट कि कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट। दूसरा कि इस बार यूपीएससी ने एसए, ऑप्शनल और इंटरव्यू में काफी हाई मार्क्स अवार्ड किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने लगभग 185 स्टूडेंट्स को 200 नंबर से ज्यादा अवार्ड किया। बट इंटरव्यू का फर्क तो आपको फाइनल कट ऑफ पे देखने को मिलेगा, बट मेंस में भी एससी और ऑप्शनल के एवरेज मार्क्स बढ़ गए हैं टॉप स्कोरर्स के। दैट इज व्हाई वी कैन सी कि यहां पे कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट्स देखते हैं बिफोर वी गो ऑन टू लर्न टू एनालाइज द मेंस मार्कशीट। मेंस का जो कट ऑफ था आपको पता है 739 मार्क्स इट इज हियर, राइट। और फाइनल लिस्ट में आने के लिए इस साल आपको कितना चाहिए 963 मार्क्स चाहिए। सो अगर एक स्टूडेंट 739 मार्क्स से एग्जामिनेशन को क्लियर करता है मेंस के एग्जामिनेशन को, तो उसको कितने चाहिए 224 मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में, तब जाके वो फाइनल लिस्ट में आ पाएगा। नाउ यू आल्सो अंडरस्टैंड कि 224 मार्क्स लाना, 224 मार्क्स लाना इन द इंटरव्यू इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। इस साल सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो कि 225 नंबर लेके आ पाया है, दैट इज रैंक 62, राइट। बट 224 नंबर लाना इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि आपको ये पता होगा कि आप अपने इंटरव्यू पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, और आपको मेंस को सिर्फ मार्जिनली नहीं क्लियर करना है, आपको मेंस को लगभग 40-50 नंबर के मार्जिन से क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप फाइनल कट ऑफ में आ सकते हो विदाउट गिविंग मच प्रेशर ऑन द इंटरव्यू, राइट। और ये जो ट्रेंड सिर्फ इस साल नहीं है, लास्ट ईयर भी था। लास्ट ईयर ये नंबर 218 का था, राइट। और इस साल ये नंबर 6 नंबर से बढ़ा ही है, राइट। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आपको मेंस को एक अच्छे मार्जिन से क्लियर करना है सो दैट आपके इंटरव्यू पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेंस की मार्कशीट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया कि हमने जो टॉप 200 रैंकर्स हैं इस बार के, दैट इज फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 200, उनकी मार्कशीट निकाली पब्लिक प्लेटफॉर्म से और एक्सेल शीट में इस तरीके से डेटा को अरेंज करते हैं ताकि हम इस डेटा का मेक सेंस कर पाए, इससे एनालिसिस निकाल पाए। नाउ मैंने टॉप 200 स्टूडेंट्स ही क्यों लिए, रैंकर्स ही क्यों लिए, बिकॉज जब भी एक स्टूडेंट एस्पायर करता है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो उसके दिमाग में कुछ एलीट सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तो वो सर्विसेज आपको इन टॉप 200 रैंक में ही मिलेंगी, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेंगी अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो, राइट। नाउ दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस दैट एक्सेल, राइट। अगर मैं आपको एक्सेल भी दिखा पाऊं तो हियर आई कैन शो यू दैट एक्सेल। दिस इज द एक्सेल शीट फ्रॉम विच वी हैव टेकन द होल डेटा, राइट, जिसके बेसिस पे हम आपको एनालिसिस दिखा पा रहे हैं। दिस इज अराउंड lot many students, around 100 students की मार्कशीट है इसमें, और बेस्ड ऑन दिस डेटा वी हैव अराइव्ड एट द एवरेज मार्क्स
ऑफ टॉप 200 परफॉर्मर्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन, तो इस मार्कशीट्स को एनालाइज करने के बाद और इनसे एवरेज मार्क्स निकालने के बाद व्हाट वी अराइव्ड एट इज कि इस बार का जो एवरेज मार्क्स रहा है हर पेपर में, जो टॉप 200 स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज मार्क्स रहा है वो रहा है क्या, अगर आप देख पाओगे तो इफ इट इज क्लियर टू यू हियर, राइट, कि ऐसे में टॉप 200 का जो परफॉर्मेंस है वो 105 से लेके 110 मार्क्स के बीच रहा है, राइट। उसी तरह GS1 में इट इज अराउंड 103 to 108. Lot of people in top 200 they have scored marks in between this, right? Similarly in GS2 it is around 110 to 115. GS3 में that is 90 to 95. GS4 में 115 to 120. और ऑप्शनल में अगर आप देखोगे तो द एवरेज मार्क्स इज अराउंड 275 to 280, राइट। और इंटरव्यू में अगर आप देखोगे तो जो एवरेज मार्क्स इस बार का रहा है वो 185 to 190, राइट। तो these are the average marks of top 200 people who have cleared the exam this year, right? तो अब आपको अपनी मार्क्स को इन मार्क्स से कंपेयर करके देखना है कि आपका डिस्टेंस क्या है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की है कि अगर आप ये मार्क्स अचीव कर रहे हो तो आपका जो टोटल मार्क्स होगा दैट इज 983, आपकी रैंक क्या हो जाएगी, 200 रैंक हो जाएगी, राइट। आपकी रैंक जो हो जाएगी वो 200 हो जाएगी अगर आप ये मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। और अगर आप हायर रेंज वाले मार्क्स लेके आप आ रहे हो तो आप टॉप 30 में रहोगे, राइट, टॉप 30 में रहोगे। और अगर आप इस रेंज से बियॉन्ड मार्क्स लेके जा रहे हो तो आप अपनी रैंक को टॉप 20 के अंदर पुश कर रहे हो, टॉप 20 के अंदर पुश कर रहे हो। और अगर आप ये लोअर रेंज से नीचे जा रहे हो तो दैट पर्टिकुलर पेपर इज व्हाट, बैरियर टू सिलेक्शन फॉर यू दैट ईयर, बैरियर टू सिलेक्शन। अगर आप इस रेंज से नीचे जा रहे हो तो आप बैरियर टू सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो उस पर्टिकुलर पेपर में, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव एनालाइज दिस थिंग। अगर आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। नाउ क्लियरली मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछले बार और इस बार में किस तरीके से टॉप 200 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स चेंज हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो ऐसे में 5 नंबर का जो एवरेज मार्क्स है वो इंक्रीज हुआ है, राइट, +5 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर ये नंबर 110 से 105 था, इस बार 105 से 110 का है, राइट। सिमिलरली GS1 में अगर आप देखोगे तो GS1 में भी इंक्रीज हुआ है, 95 to 100 था लास्ट ईयर 2024 में एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 200 पीपल, एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 200 स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जाम विथ टॉप 200 रैंक। इस बार वो नंबर बढ़ चुका है 8 मार्क्स, राइट। लोअर रेंज हमारी 8 मार्क्स से बढ़ चुकी है, राइट। GS2 हमारा सेम रहा है, दैट इज 110 से 115 पिछले बार भी था और इस बार भी ये वही है अगर आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे तो, ठीक। GS3 में 5 नंबर का अगेन यू विल फाइंड अ लोअर रेंज में इंक्रीज, ठीक है। GS4 में इट इज सेम। ऑप्शनल में आप देख पा रहे हो तो ऑप्शनल में ये नंबर बढ़ा है, लोअर रेंज से अगर आप देखोगे तो 15 मार्क्स का एक इंक्रीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। 10 से 15 मार्क्स का आपको एक इंक्रीज मिल जाएगा, ठीक है। लोअर रेंज से अगर मैं देखूँ तो 15 मार्क्स का मुझे इंक्रीज दे रहा है और इंटरव्यू में भी अगर आप देखोगे तो 5 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है इस बार एवरेज मार्किंग, राइट। दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट जो नंबर इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बढ़ा है इस बार, राइट। सो नाउ टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू अकाउंट, अब हम मेंस की मार्कशीट को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम कुछ मेंस डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट की मार्कशीट को एनालाइज करेंगे, देन हम कुछ इंटरव्यू डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट की मार्कशीट को एनालाइज करेंगे ताकि ये दोनों कैटेगरी के लोग अपने रिलेटिव परफॉर्मेंस को जान पाए और कितना इंप्रूव करना है वो समझ पाए। बट बिफोर दैट एक जो कॉमन मिस्टेक एक स्टूडेंट करता है उसको समझने की कोशिश करें, राइट। इस बार अगर आप देखोगे तो जो एसए में सबसे हाईएस्ट मार्क्स था वो था 150, किसका, रैंक 353 मुदित फौजदार का। सिमिलरली आप देखोगे GS1 में 118, सिमिलरली आप देखोगे GS2 में 130, GS3 में 107, GS4 में 138, ऑप्शनल में 321। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑप्शनल अगर मैं बताऊं तो दिस इज आई थिंक मैथमेटिक्स ऑप्शनल का है, हर एक ऑप्शनल का हाईएस्ट मार्क्स अलग होता है, तो आप चाहो तो इसको ना भी कंसिडर करो। इंटरव्यू में जो हाईएस्ट मार्क्स रहे वो 225 रहे। नाउ एक स्टूडेंट जो गलती ये करता है कि वो अपनी मार्कशीट को कंपेयर करता है हाईएस्ट मार्कशीट्स, हाईएस्ट नंबर से, यानी कि अगर उसके एसए में 90 मार्क्स आए हैं तो वो ये सोचता है कि मेरे 150 क्यों नहीं आए, उसको 60 नंबर का जंप चाहिए। वो ये सोच रहा है कि एसए में उसको 60 नंबर का जंप चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो ये रहे हाईएस्ट मार्क्स इस बार के हर एक सब्जेक्ट के और ये रही रैंक 1 की मार्कशीट। अगर आप कंपेयर करो तो रैंक 1 के कहीं भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 105 चाहिए हमको एसए में, यहां नहीं है इसके। सिमिलरली 118 चाहिए हमको GS1 में, यहां नहीं है इसके।
सिमिलरली 130 चाहिए GS2 में, यहाँ नहीं है इसके। सिमिलरली हमको 107 चाहिए GS3 में, यहाँ नहीं है इसके। सिमिलरली 138 चाहिए हाईएस्ट, वो भी यहाँ नहीं है इसके। यानी कि आपको कभी भी हाईएस्ट मार्क्स से कंपेयर नहीं करनी अपनी मार्कशीट, आपको टॉप 200 रैंकर्स के एवरेज मार्क्स से अपनी मार्कशीट को कंपेयर करना है, तब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और तब इंप्रूव करना है। जो भी रैंकर्स हैं या जो भी लेट्स से टॉप 200 स्टूडेंट जो क्लियर के एग्जाम एवरेज मार्क्स के अराउंड उनके मार्क्स आ रहे होते हैं, और किसी एक आध सब्जेक्ट में जिनका उनका नेचुरल स्ट्रेंथ होता है वहां पे वो एक्सेप्शनली हाई परफॉर्म कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रैंक है वो टॉप 20 के अंदर पुश हो जाती है, राइट। सो आपको इस बात का ख्याल रखना। नाउ इसको समझते हुए कि हमको हाईएस्ट मार्क्स से अपने मार्कशीट को कंपेयर नहीं करना, हमको किससे करना है, एवरेज मार्क्स से अपनी मार्कशीट को कंपेयर करना है और वहां डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करनी है कि इन मार्क्स से हमारा डिस्टेंस कितना है, राइट। और हमको इस पे फिर तैयारी करें। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले तो हम रैंकर को मार्क कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि रैंकर्स कैसे परफॉर्म किए हैं एवरेज मार्किंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम मींस डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट और इंटरव्यू डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट पे हम जाएंगे, राइट। सो इसको क्लियरली आप देख पा रहे हो अगर तो रैंक 1 जो है यहाँ पे, दिस इज द मार्कशीट ऑफ रैंक 1, राइट, दिस इज द मार्कशीट ऑफ रैंक 1। हमारे पास जो एसए में जो हमारे पास एवरेज मार्क रहा है वो रहा है 105 to 110, अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो। यहां पे अगर आप देखोगे तो लोअर रेंज से +3 मार्क्स अनुज अग्निहोत्री ने ज्यादा पाए एसए में इसका नंबर 108 है, इसने +3 मार्क्स ज्यादा पाए। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो GS1 में हमारा जो एवरेज मार्क रहा है वो रहा है 103 to 108। यहाँ पे अनुज अग्निहोत्री ने 111 मार्क्स पाए, यानी कि जो हायर रेंज है उससे +3 मार्क्स पाया हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखोगे GS2 में हमारी जो रेंज है 110 से 115 की, यहाँ पे वो 127 पा रहा है, यानी कि हायर रेंज से +12 नंबर पा रहा है, राइट, +12 नंबर पा रहा है। सिमिलरली अगर आप देखोगे GS3 में हमारी जो एवरेज रेंज है 90 to 95, वो यहाँ पे 103 पा रहा है, यानी कि +8 मार्क्स ज्यादा पा रहा है किसमें, हायर रेंज से, अगर आप यहां देख पा रहे हो तो, ठीक है। उसी तरह GS4 में हमारा क्या एवरेज रेंज है 115 to 120, वहां पे मैंने मेंशन किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 126 पा रहा है, यानी कि +6 मार्क्स ज्यादा पा रहा है, हायर रेंज से, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे जो इसका मार्क्स है ऑप्शनल में दैट इज 292 इन मेडिकल साइंस, और हमारा जो एवरेज मार्क्स है कितना है 275 to 280 लाना चाहिए अगर आपको टॉप 200 में आना है। तो यानी कि ये यहाँ पे भी 12 मार्क्स ज्यादा पा रहा है हायर रेंज से, 12 मार्क्स पा रहा है हायर रेंज से ज्यादा, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे इंटरव्यू में जो हमारा एवरेज स्कोर है दैट इज 185 to 190, यहाँ पे ये 204 पा रहा है, यानी कि 14 मार्क्स ज्यादा पा रहा है हायर रेंज से। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इवन रैंक 1 के भी हाईएस्ट मार्क्स नहीं है सारे सब्जेक्ट्स में, वो इन ही एवरेज मार्क्स के अराउंड है, प्लस बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इस रेंज को ब्रीच करके +3, +12, +8 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो रैंक है टॉप 20 के अंदर पुश हो रही है और अल्टीमेटली रैंक 1 लेके ये आ पा रहा है, राइट। सो आपको हमेशा जो कंपेयर करना है उस एवरेज मार्क्स से कंपेयर करना है, ना कि हाईएस्ट मार्क्स से कंपेयर करना है। यस, आपको हाईएस्ट मार्क्स वाले की कॉपी से कुछ लर्निंग्स लेनी है, दैट इज फॉर श्योर, बट अपनी मार्कशीट एनालिसिस के लिए आपको जो रियल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपकी पोजीशन की, रिलेटिव स्ट्रेंथ की, वो आपको एवरेज मार्क्स से कंपेयर करने से मिलेगी, राइट। रैंक 180 कैसा परफॉर्म किया है, हमको टॉप 200 स्टूडेंट्स की मार्कशीट देखनी थी, तो 200 रैंक के पास जो एक रैंक है दैट इज 180, इनमें बस 2 नंबर का ही अंतर है। अगर आप रैंक 200 होते तो आपके मार्क्स होते 983, अगर आप रैंक 180 हैं तो आपके मार्क्स हैं 985, इतने का ही अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं आता, राइट। सो बस 2 नंबर का अंतर, राइट। नाउ हमें पता है, नाउ विल एनालाइज द मार्कशीट ऑफ रैंक 180, राइट। तो स्क्रीन पे ये मार्कशीट है, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको और जूम कर दे रहा हूं इधर, ठीक है। तो हमारा एसए में जो मार्क्स था वो था 105 to 1010 एवरेज, और ये स्टूडेंट कितना लेके आ पा रहा है 97, यानी कि लोअर रेंज से कितने नंबर कम है इसके, अगर आप देख पा रहे हो तो 3 नंबर इधर और 5, यानी कि 8 नंबर से कम है लोअर रेंज से, एवरेज मार्क्स से 8 नंबर कम, राइट। उसी तरह अगर आप देखोगे GS1 में हमारा जो रेंज था 103 to 108, अगेन आप देखोगे तो 97 नंबर लेके आ रहा है, यानी कि इसके कितने नंबर कम है यहाँ पे -6 मार्क्स, लोअर रेंज से -6 नंबर कम है, राइट।
उसी तरह आप देखोगे तो GS2 में हमारा जो रेंज था 110 to 115 था, तो लोअर रेंज में अगेन ये -2 मार्क्स लेके आ रहा है GS2 में, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो GS3 में हमारा जो रेंज था 90 to 95, तो यहां ये लोअर रेंज से +1 मार्क्स लेके आ रहा है, यानी इसके 91 मार्क्स हैं तो लोअर रेंज से +1 मार्क्स इसके हुए, राइट। अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे तो, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे हमारा GS4 में जो हमारा रेंज था दैट वाज 115 to 120, और यहां ये स्टूडेंट अगेन -4 लोअर रेंज से -4 मार्क्स लेके आ रहा है। अगर आप देखोगे ये हमारी एवरेज रेंज है और जो इसके मार्क्स हैं हमारे लोअर रेंज से इस तरीके से कम है और एक जगह +1 है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसके जो ऑप्शनल के मार्क्स हैं दैट इज, अगर आप इसको काउंट कर पा रहे हो तो 276, और हमारा जो ऑप्शनल का एवरेज है दैट इज 275 to 280, यानी कि ये लोअर रेंज से जो है +1 मार्क्स अपने ऑप्शनल में लेके आ पा रहा है, राइट। +1 मार्क्स अपने ऑप्शनल में लेके आ पा रहा है। तो अभी तक अगर आप देख पा रहे हो तो इसके मार्क्स यहां पे -8 है, -6 है, -2 है, -4 है, और बस 2 ही जगह ++1 है, यानी कि मेंस में जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो एवरेज मार्क्स से थोड़ी सी कम थी। तो इसने जो लीप लिया है वो कहां लिया है, वो लिया है इसने इंटरव्यू में। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 205 मार्क्स लेके आ पा रहा है इंटरव्यू के अंदर, यानी कि 205 मतलब क्या, +15 मार्क्स फ्रॉम द हायर रेंज या +20 मार्क्स फ्रॉम द लोअर रेंज। तो लोअर रेंज से जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो इसके 20 मार्क्स क्या है, ज्यादा हैं, इसके 20 मार्क्स ज्यादा हैं इन इंटरव्यू। तो यानी कि ये स्टूडेंट जो है मेंस में तो थोड़ा कम परफॉर्म किया था एवरेज मार्किंग से, बट इंटरव्यू में इसने +20 नंबर होने की वजह से जो है इसका जो ओवरऑल मार्क्स है वो बना रहा और ये टॉप 200 में अपने आप को बना पाया, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज टू सिट फॉर रैंक इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर, तो नाउ ही नोज कि इसको कहां कहां काम करना है। बेसिकली इसको कहां काम करना है, अपने GS सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ ही अंडरस्टैंड कि आपको कहां काम करना है। तो इसको समझने के बाद अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, कुछ मेंस डिस्क्वालिफाइड स्टूडेंट जो हमारे थे उनकी मार्कशीट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ यहां पे एक स्टूडेंट है, ये मार्कशीट 2025 की है, अगर आप देख पा रहे होगे तो इफ यू आर एबल टू सी इट, ऑल दीज मार्कशीट आर टू 2025, ऑल दीज मार्कशीट्स आर ऑफ 2025, राइट। अगेन स्टूडेंट का जो ऐसे में मार्क्स है दैट इज 120, और हमारा जो एवरेज है वो 105 to 110 है, यानी कि लोअर रेंज से ये 15 नंबर लेके ज्यादा आ पा रहा है, यानी कि इसने ऐसे में 15 नंबर का जंप ले लिया, राइट। अगर आप देख पा रहे होगे तो इसने ऐसे में 15 नंबर का जंप ले लिया। सिमिलरली GS1 में जो हमारा स्कोर है, एवरेज स्कोर 103 to 108, और ये सिर्फ और सिर्फ 69 ही लेके आ पा रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो, यानी कि -34 ये लेके आ पा रहा है लोअर रेंज से, -34 मार्क्स सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही कम है। आप सोचो कि अगर आपके 34 मार्क्स एक सब्जेक्ट में ही कम हो तो आपका सिलेक्शन वैसे ही रुक जाएगा, राइट। तो ऐसे में तो इसने +15 लेके आया, GS1 में इसके क्या हो गए, -34 हो गए, ठीक है। उसी तरह अगर मैं आपको फिर बताऊं तो हमारे पास GS2 का जो रेंज था दैट इज 110 to 115, और ये कितने लेके आ रहा है, 94, यानी कि अगेन जो है -16 मार्क्स फ्रॉम द लोअर रेंज, फिर से 16 नंबर और कम हो गए, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे GS3, अगर आप देख पा रहे हो GS3, तो GS3 में हमारा जो एवरेज स्कोर है दैट इज 90 to 95 देयर, बट ये कितना लेके आ रहा है, 72, यानी कि अगेन इसके कितने नंबर कम हो गए, 18 नंबर कम हो गए इन GS3, यानी कि इसको ये सारे डिस्टेंस कवर करने हैं। -18 इन GS3 में इसका -18 मार्क्स है, यानी कि इसको 18 नंबर का डिस्टेंस और कवर करना है, तब जाके ये टॉप 200 में आएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसके -10 मार्क्स हैं इन व्हाट, GS4। अगर आप देखोगे तो हमारा जो रेंज था वो कितना था, 115 to 120, राइट, और ये कितना ला रहा है, 105, तो -10 मार्क्स जो है इसके हमारे एवरेज से कम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो जो भी इसका ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे होगे जो भी ऑप्शनल में नंबर ला पा रहा है, एवरेज मार्क्स ऑप्शनल में कितने हैं, 275 to 280, और इसके कितने हैं ओवरऑल जो भी हैं उसमें से एवरेज से -56 मार्क्स कम है। अगर दोनों को हम जोड़ दें यहाँ पे तो एवरेज से -56 मार्क्स कम, राइट, राइट। तो नाउ अब ये स्टूडेंट
पूछ सकता है मेरे से कि सर मुझे इंप्रूव कहाँ करना चाहिए, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये स्टूडेंट अगर ऐसे में अगर मेहनत करे तो दैट इज absurd फॉर हिम। व्हाई? कि अगर ये सोचे कि ऐसे में मेरे 120 है, मुझे 150 लाने हैं क्योंकि हाईएस्ट 150 गया है, तो ये absurd है, इसकी मेहनत गलत जगह जा रही होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये एवरेज से ऊपर पा चुका है ऐसे में। इसका जो रियल प्रॉब्लम है वो कहाँ है? वो जीएस के पेपर्स में है और ऑप्शनल में है, जहां पे ये इतने कम हैं इसके मार्क्स, जहां पे इसके मार्क्स जो है -34, -16, -18, -10, -56 एवरेज से नीचे जा रहा है, राइट। सो फॉर हिम द बैरियर टू सिलेक्शन इज व्हाट? द जीएस पेपर्स एंड द ऑप्शनल, नॉट द एसए पेपर, राइट। सो इस तरीके से आपको पहले अपनी मार्कशीट को एनालाइज करना पड़ेगा और बेस्ड ऑन दैट ओनली आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटजी। मूविंग ऑन, एक और मार्कशीट देखते हैं हम मेंस डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट की, राइट। तो आई थिंक अब तक तो आपको मेंस का जो एवरेज मार्क्स है वो याद हो गया होगा। अब हम क्लियरली यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, मैं बोलता जाऊंगा और फिर मार्क्स को जो है कितने कम है वो डायरेक्ट दिखाता जाऊंगा, राइट। तो ऐसे में स्टूडेंट के कितने आए? 82 मार्क्स, ठीक है। हमारा जो एवरेज है वो कितना है? अगर मैं यहां पे लिख पाऊँ आपके पास, तो 105 से 110 है ऐसे में, यानी कि इसके कितने मार्क्स कम है? 82 आने की वजह से -23 मार्क्स कम है, 23 मार्क्स कम है, यानी कि -23 लेके आ पा रहा है अपने एसए में, ठीक है। एसए में ही इसके कितने कम है? 23 नंबर कम है, तो इसके लिए तो और ही डिफिकल्ट हो गया। उसके बाद आप देखोगे जीएस 1 में 96 ला रहा है, और जीएस में होने कितने चाहिए? 103 से लेके 108 के बीच में होने चाहिए, तो लोअर रेंज से इसके मार्क्स कितने कम हो गए? -7, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखोगे जीएस 2 में 108 नंबर लेके आ रहा है और हमें कितना चाहिए? 110 से 115, यानी कि 100 लोअर रेंज हमारा 110 जो है उससे कितने कम हो गए? -2 मार्क्स, राइट। उसी तरह आप देखोगे 91 लेके आ पा रहा है जीएस 3 में, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो 91 लेके आ पा रहा है जीएस 3 में, 91, और हमारा कितना एवरेज है? 92, 95, यानी कि लोअर रेंज से +1 मार्क्स। सिमिलरली ये जीएस 4 में 112 लेके आ पा रहा है, और हमारा एवरेज कितना है? 115 to 120, यानी कि जो लोअर रेंज है 115 उससे ये -3 मार्क्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये है इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ये इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स से -56 है, क्योंकि हमारा जो ऑप्शनल का एवरेज है दैट इज 275 to 80, 275 to 280 ये है, और इससे ये जो नंबर है -56, यानी कि अब आप इसकी मार्कशीट देखोगे तो इसके जो मार्क्स सबसे ज्यादा कम है वो किसमें है? एसए में है और ऑप्शनल में। बाकी जीएस में ये बहुत मार्जिनली कम है, -7 है, -2 है, -3 है, जो कि मैनेज हो जाएगा, राइट। बट इसके जो सबसे कम मार्क्स हैं वो किसमें है? एसए में है एक तो, और ऑप्शनल में। नाउ इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि इस टाइम पे ये चाहे तो थोड़ा बहुत एसए को देख सकता है या अपने ऑप्शनल को देख सकता है। जीएस इसका ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आसानी से अच्छे नंबर लाने के लिए ट्राई किया जा सकता है, राइट। सो बट द प्रीवियस स्टूडेंट का क्या था? उसका एसए सही था, उसको जीएस और ऑप्शनल पे काम करना था। इससे अपने ऑप्शनल और एसए पे काम करना है, जीएस पे काम नहीं करना है। सो इस तरीके से अगर आप मार्कशीट को एनालाइज करोगे ना, तब आप जाके समझ पाओगे कि आपको कहाँ काम करना है और कैसे आप लिमिटेड टाइम में एक इंपैक्ट डाल सकते हैं, राइट। अब कुछ इंटरव्यू डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट की मार्कशीट देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि अब तक आपको मार्क्स, एवरेज मार्क्स याद हो गए होंगे। तो एसए का ये मार्क्स है 96, और एसए में कितना चाहिए? 105 से लेके 1010 तक। हमारा रेंज क्या है? 105 से 1010। तो अगर आप देखोगे तो ये -9 मार्क्स लाया है हमारे लोअर रेंज से, ऐसे में इसके 9 नंबर कम, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो जीएस 1 में 93 मार्क्स हैं, और जीएस 1 में होना कितना चाहिए? 103 to 108 ये होना चाहिए। तो इसके नंबर कितने कम हो गए? -10 मार्क्स हो गए फ्रॉम द लोअर रेंज, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे जीएस पेपर 2 में 105 नंबर लेके आ रहा है, बट हमारा क्या एवरेज है? 110 से 115, यानी कि इसके -5 मार्क्स अगेन, -5 मार्क्स अगेन लोअर रेंज से इन जीएस 2। उसी तरह आप देखोगे तो 95 लेके आ रहा है क्या? जीएस 3 में, और जीएस 3 का हमारा रेंज क्या है? 90 to 95। अगर मैं लोअर रेंज से बार बार कंपेयर कर रहा हूं तो लोअर रेंज से ये +5 मार्क्स हो गए, लोअर रेंज से +5 मार्क्स हो गया अगर मैं लोअर रेंज से कंपेयर करूं बार बार। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे 111 लाया है जीएस 4 में, और हमको कितना चाहिए? 115 to 120 चाहिए, 115 to 120, राइट। तो -4 अगेन हो गए। तो इसके जो मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में एवरेज से कम है, राइट, एवरेज से कम है, बट बहुत ज्यादा कम नहीं है। अगर ये चाहता
तो अपने इस जीएस का जो स्कोर में जो कम मार्क्स हैं एवरेज से, उसको ऑप्शनल और इंटरव्यू से कंपनसेट कर सकता है। बट अगर आप देखोगे तो इसके इंटरव्यू के मार्क्स हैं 162, दैट इज व्हाट वेरी लेस, क्योंकि हमारा एवरेज कितना है 185 टू व्हाट 190। तो इसके यहीं पे -23 मार्क्स और हो गए, यानी कि इसका जो जीएस का जो कम मार्क्स था वो इंटरव्यू से ऑफसेट नहीं हो पाए, राइट। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसके जो मार्क्स हैं ऑप्शनल में यहाँ पे, वो अगेन हमारे एवरेज से 33 मार्क्स कम है। ऑप्शनल में हमारा क्या है 275 टू 280 हमारा एवरेज मार्क्स है, ठीक है, और इसके -33 मार्क्स किसमें है ऑप्शनल में फ्रॉम एवरेज स्कोर। तो इंटरव्यू की तैयारी तो अभी ये करेगा नहीं, राइट। जीएस की इसकी तैयारी मैनेजेबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। अगर इसको प्रिपेयर करना है, इस टाइम पे कुछ मेंस का फोकस करना है, अगर ये प्रीलिम्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस कहाँ करना पड़ेगा, अपने पीएसआई और ऑप्शनल पे, क्योंकि जो इसके मार्क्स कम है वो बीएसआईआर में ज्यादा कम है। तो इस स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इसी तरीके से आपको हर एक स्टूडेंट को अपनी पर्सनलाइज्ड मार्कशीट को एनालाइज करना पड़ेगा और वहां से अपने रिलेटिव परफॉर्मेंस को जज करना पड़ेगा, और बेस्ड ऑन दैट अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी डिवॉल्व करनी पड़ेगी कि उसको काम कहां करना है। सिमिलरली हम एक और मार्कशीट देखेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। अगेन एक और मार्कशीट देखते हैं। ये स्टूडेंट ऐसे में 102 नंबर लेके आ रहा है, यानी कि लोअर रेंज से -3 मार्क्स, क्योंकि ऐसे का हमारा जो रेंज क्या है 105 टू 1110, तो ये मार्क्स हमारे लोअर रेंज से, यानी कि इस वाले से -3 हो गए, राइट। सिमिलरली आप देखोगे GS1 में हमारा रेंज क्या है, GS1 में हमारा जो रेंज है वो 103 से, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो 103 से 108 है। तो ये स्टूडेंट लोअर रेंज से +2 मार्क्स ज्यादा लेके आ रहा है, यानी कि 103 से 2 मार्क्स ज्यादा लेके आ पा रहा है, 105 लेके आ पा रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारा GS2 में जो हमारा रेंज है वो है क्या 110 से 115, अगर आप यहां देख पा रहे हो तो दैट इज दैट, और यहां पे कितना लेके आ पा रहा है 114, यानी कि लोअर रेंज से +4 मार्क्स ज्यादा ला रहा है ये। सिमिलरली GS3 देखोगे तो 90 टू 95 है, और यहां ये कितना लेके आ पा रहा है 84, यानी कि लोअर रेंज से -6 मार्क्स लेके आया इसने, ठीक है। सिमिलरली अगर आप GS4 देखोगे तो 99 मार्क्स लेके आया, जबकि हमारा जो एवरेज स्कोर है 115 से 120 का, यानी कि यहां पे एक इसको -16 मार्क्स कम है एवरेज रेंज से, यानी कि यहां पे इसको काम करना पड़ेगा, राइट, यहां पे काम करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ऑप्शनल का बता पाऊं, यहां से अगर आप देख पा रहे हो तो इसके -16 मार्क्स अगेन किसमें कम है PSIR में, ठीक है। 275 से 2 लोअर रेंज से -16 मार्क्स कम है अगर आप इस दोनों को जोड़ दोगे तो। बट ये जो भी मार्क्स इसके कम हुए हैं, फॉर एग्जांपल -16 यहाँ हुआ है -6, दिस इज हाउ हिज मार्क्स आर। इंटरव्यू में इसका एक जो मार्क्स है 135 है, विच इज वेरी लेस, जो कि एवरेज मार्क्स से -50 पे जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो बैरियर है इसके सिलेक्शन का वो तो क्या है इंटरव्यू, 50 नंबर इंटरव्यू में ही कम है इसके, राइट। और अगर इसको मेंस की प्रिपरेशन अभी कुछ करनी है या जिस पे ज्यादा ध्यान देना है, इसको कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज सबसे पहले तो इसको GS4 पे ज्यादा ध्यान देना। तो अभी ये कुछ कर सकता है अगर मेंस के लिए, तो इसको GS4 पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कम GS4 में ही है। और अगेन ऑप्शनल में भी -16 मार्क्स कम है, दोनों पेपर मिला के, वो तो इजीली मैनेजेबल हो जाएंगे आफ्टर द प्रीलिम्स ऑल, राइट। बट GS4 का जो नंबर इसका ज्यादा कम, बाकी जगह मार्जिनल कम है जहां पे मैनेज हो सकता है, और इंटरव्यू में 50 नंबर कम है, और इंटरव्यू की तैयारी आप अभी नहीं कर सकते, दैट इज वाई अभी आपको इंटरव्यू का तो छोड़ना ही होगा, राइट। सो इस तरीके से जो हमने मार्कशीट एनालाइज की, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्कशीट को एनालाइज करना है और कैसे अपने लिए समझना है कि हम कहाँ लैकिंग हैं और किस तरीके से अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटजी बनानी है। नाउ ये जो गैप्स हैं आपके कॉपीज में जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हैं, अब आपको इसको फिल करने पड़ेंगे। तो आप कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ टॉप स्कोरर्स, फॉर एग्जाम्पल ऐसे का जो टॉप स्कोरर दैट इज 150 मार्क्स जिसने पाए हैं या 139 मार्क्स पाए हैं, उनके नाम और रैंक दिए गए हैं। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको सिंपली इनकी कॉपीज गूगल करनी है, और आपको इनकी कॉपीज मिल जाए तो उसे लर्निंग्स लेनी है। हम तो वीडियोस पे बनाएंगे ही कि क्या लर्निंग्स रही, क्यों इनका स्कोर हाई रहा ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स में, विल डू दैट। हम अपने स्टूडेंट्स को इन पे ट्रेन भी करते हैं इन आवर स्मैश मीन्स प्रोग्राम। बट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये इजीली पता चल जाए कि कौन सा रैंकर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा पाया है, जिससे आप उसके मार्क्सशीट उनके कॉपीज को एनालाइज करके कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज करके अपने में कॉपी में लगा पाओ, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू नाउ। All those people who wants their mark sheets to be analyzed by us, इस QR कोड को आप स्कैन करके हमें अपनी मार्कशीट भेज सकते हो, विल एनालाइज दैट, और हम आपको आपका कहाँ कौन से एरिया में
आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए और आपको अभी क्या करना चाहिए वो हम बता देंगे। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आल्सो थिंकिंग कि अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप भी अपनी मार्कशीट पहले यहाँ भेजियो हमारे पास, तब हम डिस्कस करके आपको बता पाएंगे कि आपको रियली में ये अटेम्प्ट स्किप करना है या नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद SwiftsDaily IAS।